हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू सीरीज में, जहाँ पे मैं प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करा रहा हूँ एंड साथ ही साथ आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से ऑप्शंस को छोड़ना होता है और किस तरह से उन्हें सेलेक्ट करना रहता है। हु एम आई एम उत्कर्ष वर्मा, योर साइकोलॉजी मेंटोर एट स्टडी कैपिटल। मेरे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको अपनी पीजी प्रिपरेशन में एक बूस्ट चाहिए और चीज़ों को इस तरह से समझना है कि आपका टाइम सेव हो प्लस आपका आउटपुट मैक्सिमम हो, सो ज्वाइन माय कोर्स। हमारे कोर्सेज में आपको पीपीटीज अवेलेबल होंगी, लाइव क्लासेस होंगी जिनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी। देन आपकी टेस्ट सीरीज कनेक्ट कराई जाएंगी, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी एंड इसके साथ ही आपको जितने भी ये सारे रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल रहेंगे आपके सीयूईटी एग्जाम्स तक। और इसी के साथ साथ आपको पार्ट ए की भी तैयारी फुल थ्रॉटल में कराई जाएगी। सो आप प्ले स्टोर से स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यू कैन जस्ट विजिट और कॉल अस ऑन द नंबर डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन। ऑलराइट, शुरू करते हैं। आज हम लोग सीयूईटी 2023 का पेपर लेके आए हैं, जो इस साल का लेटेस्ट पेपर है। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह का इनमें आंसर्स देना रहता है। काफ़ी सारे आंसर्स गलत भी दिए थे आंसर की में। ऑलराइट, शुरू करते हैं। अगेन हमेशा मैं कहता हूँ अपने बैचेस में कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ो, पियाजे कोलबर्ग पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कोलबर्ग। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कोलबर्ग्स थ्योरी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली पूरी थ्योरी, तभी आप पता लगा पाओगे कि क्या गलत है क्या सही है। कोलबर्ग इग्नोर्ड द पावरफुल इमोशन ऑफ प्राइड शेम गिल्ट दैट इन्फ्लुएंसेस अवर मॉरल थॉट। ये एक उनका क्रिटिसिज्म भी था। ऑलराइट, सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उनको क्रिटिसाइज भी इसी बेसिस पे किया गया था। किसने किया था? कैल गिलिगन ने। ऑलराइट, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। गुड बॉय और गुड गर्ल क्या कन्वेंशन पोस्ट कन्वेंशनल में आते हैं? नो, इट्स रॉन्ग। नेव हेडोनिज्म कैरेक्टराइजेस द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। नहीं, ये कहीं कहीं कुछ कुछ हम लोग को एट्रीब्यूशन थ्योरी की तरफ घसीट रहा है। ये ऑप्शन भी गलत होगा। कोलबर्ग बिलीव्स दैट द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट फॉलो एन इनवेरेंट एंड यूनिवर्सल स्टेजेस। राइट, तो ए और डी आपका बेसिकली सही होंगे, बट ऑफ कोर्स इसमें हमारा कोई ऐसा सच ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो टेक्निकली विल गो विथ 2। अब यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कैसे कैसे, सी तो गलत है, बट अगर ए और डी का कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास इंडिविजुअली, सो विल गो विथ ए सी डी, क्योंकि सी में हम श्योर नहीं है उतना ज्यादा कि क्या सही है क्या गलत है, बट वी आर श्योर फॉर ए एंड डी, सो विल चूज ऑप्शन 2। इस तरह से आपको चूज करना रहता है कि क्या सही रहेगा। देन सम पीपल शो प्लेजर वाइल अदर्स आर टेरिफाइड वाइल राइडिंग अ रोलर कोस्टर। ये किस तरह का अप्रेजल है? दैट्स सिंपल कॉग्निटिव। क्यों? आपके दिमाग में चल रहा है। अगर आप किसी चीज को सोचोगे कि आपको उससे डर लग रहा है, यूल गेट फियर्ड, यूल गेट बी स्केर्ड। एंड अगर आप सोचोगे कि मुझे भूत ऊत से डर ही नहीं लगता, सो यूल बी चिल। सो इसका होगा आपका कॉग्निशन। इट्स ऑल इन योर माइंड। ओके, देन which formula is applied to test the items who are scored at dichotomous level? ऑलराइट, सो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इस चीज को याद रख लो, बहुत काम आएगा एग्जाम में। जब भी आप लोग मल्टीपल चॉइस के स्केल्स को यूज कर रहे हो, तो जैसे आप गूगल फॉर्म में इस तरह की चीजों में यूज करते हो, वहां पे आपका हमेशा ही क्रॉनबैक अल्फा यूज होगा। राइट, इस पॉइंट को दिमाग में रखो। रिलायबिलिटी का एक मेजर होता है, ये सारे ही आपके रिलायबिलिटी के मेजर है। अब क्वेश्चन क्या है? डाकोटोमस वाला। डाकोटोमस के लिए आपका कर्डर रिचर्डसन यूज होता है। कर्डर रिचर्डसन तो फॉर्मूले में है ही नहीं है। वेल, दैट्स के आर, कर्डर रिचर्डसन। ओके, तो ये आपका बेसिकली डायकोटोमस, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, 0-1 ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, गुड बैड, इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं, सो यू विल बी गो विद KR20 फॉर्मूला। देन although the dash constitutes only 10% of the mass of the brain, it contains more than half of the brains। सिंपल है, बाकी सारे पार्ट बहुत छोटे छोटे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है आपको? सेरिबलम। सो आंसर क्या होगा? सेरिबलम। ऑल राइट, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। मैं हमेशा अपने बैचेस में स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंटरवल, ट्रेस कंडीशनिंग, टाइप्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इन सबसे अक्सर पूछते हैं। चलो, मैच द फॉलोइंग को सबसे इजीएस्ट तरीका होता है कोई भी एक ऑप्शन मिला लो। अगर वो रेयरेस्ट है, मतलब आंख बंद करके आगे बढ़ जाओ, उससे ज्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिक्स रेशियो क्या हो सकता है? रीइंफोर्समेंट अकर्स आफ्टर अ सेट टाइम ऑफ पीरियड। नहीं, रेशियो की बात हो रही है, मतलब रिस्पॉन्सेस की बात होगी और फिक्स होंगे। रीइंफोर्समेंट अकर्स आफ्टर एवरी सेट ऑफ नंबर्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, तो ये हो सकता है। ए का 2, ए का 2 हमारे पास और कहीं है नहीं, 2 है। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या बी का 3 है?
बी है वेरिएबल इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट अकर्स एट आफ्टर वेरिंग टाइम पीरियड। सो ये सही है। सो ए का 2 बी का 3 यानी कि आपका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इस तरह से मैच द फॉलोइंग को आप जल्दी कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन क्या है अगेन, मैच द फॉलोइंग इंस्टिंक्ट थ्योरी could be fixed action pattern, let's see, behavioral activation model, all right, incentive oriented towards rewards। क्या सबसे इजी ऑप्शन हमारे पास ये है, डी का 3 देखते हैं। डी का 3 हमारा है ही नहीं कहीं। सो टेक्निकली ये क्वेश्चन आई थिंक ड्रॉप्ड है, ये वही वाला क्वेश्चन ड्रॉप्ड है, क्योंकि आपका डी का 3 सीधे सीधे हो गया, ऑप्शन ही में नहीं दिख रहा। दैट मीन्स कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। अगर आपके ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो पैनिक मत करना प्लीज, आपको मार्क्स मिलेंगे उसके, ठीक है, सबको मार्क्स मिलते हैं। ऑलराइट, individuals with paranoid personality tend to be grandiose, entitled, and self-centered. All right. Individuals with narcissistic personalities are aloof, emotionally cold, display unjustified suspicious jealousy. नहीं, टेक्निकली ये ऑपोजिट लिखा हुआ है। यू गेटिंग इट? नार्सिसिस्टिक की पर्सनालिटी का डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है और पैरानॉइड का नीचे लिखा हुआ है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, टू ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या होता है, ब्लाइंडनेस छोड़ो, हम देख कैसे सकते हैं, कौन सेल, कौन सेल होते हैं कहाँ पे, रेटिना में, बात खत्म। ठीक, कौन रेटिना, ऑलराइट। कलर ब्लाइंडनेस, विजन, ये सब कहाँ पे आएगा, जब हम देख पाएंगे, कलर्स देख पाएंगे ब्राइटनेस में। ठीक है, डिम लाइट में क्या देखते हैं आप, रॉड सेल्स। फिर BAS एंड BIS बिहेवियरल एक्टिवेशन मॉडल, ऐसे ट्रिगर्स जो आपके बॉडी का बिहेवियर रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। BIS बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम्स, ऐसे रिस्पॉन्सेज, ऐसे स्टिमुलस जो आपके बिहेवियर को रिड्यूस कर देते हैं। क्या है इसका क्वेश्चन, एंड इमिशन आर टू न्यूरल सिस्टम्स that functions of which establishes the relationship between the emotion and motivation. All right, could be true, इतना पैनिक नहीं करना है, भावुक नहीं होना है, आगे बढ़ते हैं। BIS links approach, motives and derived incentives with the positive emotions. All right, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। मैंने अभी बोला कि आपके बिहेवियर कम हो जाएगा, तो इनिबिशन में आपको इंसेंटिव पॉजिटिव इमोशंस कैसे फील होंगे, ये कहीं ना कहीं एक्टिवेशन की बात हो रही है। तो मतलब पहला तो सही है, ठीक है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ऑलराइट, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। ओके, इसका जो कीवर्ड का आंसर आया था, तो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करी, सो आई फाउंड कि वो सही है। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स विद पॉजिटिव सिम्टम्स, उनके पास प्रोग्नोसिस की रिकवरी बेटर होगी देन दोज हु हैव नेगेटिव सिम्टम्स। अब पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम क्या होता है, जब आपका स्किज़ोफ्रेनिया में नॉर्मल लेवल से आपका सिम्टम जो बिहेवियर्स होते हैं वो अगर बढ़ जाए, लेट्स से हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, तो ये होता है पॉजिटिव सिम्टम्स। अगर आपके नॉर्मल से बिहेवियर कम हो जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका मोटिवेशन एकदम चला गया, आपको कुछ काम में मज़ा ही नहीं आ रहा है, आपकी स्पीच कम हो गई, बिहेवियर कम हो गया, दैट विल बी योर नेगेटिव सिम्टम्स। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में क्या है, सिंपली से प्रोग्नोसिस बेटर है। डोपामाइन हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट स्किज़ोफ्रेनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय अंडर सप्लाई, नहीं, ये तो पूरा ही गलत है। ओके, डोपामाइन ज़्यादा होता है तब आपका सप्लाई होता है बेसिकली इसमें, स्किज़ोफ्रेनिया में। ऑलराइट, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, क्यों, इससे बात करते हैं। इसका इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन जो मैंने आर्टिकल्स और पेपर्स से पढ़ा वो ये है कि किसी सिम्टम्स को कम करना थोड़ा सा इजी होता है कंपेरेटिवली, रादर देन कि किसी चीज़ को आप बढ़ाओ, क्योंकि कम करने के लिए किसी चीज़ को आप एक्सटर्नल फैक्टर्स यूज़ कर सकते हो। कि कोई बच्चा पढ़ाई में एकदम ही कमज़ोर है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसे कि वो पढ़ाई में अच्छा हो सके, रादर देन अगर कोई बच्चा टॉपर है, हद से ज़्यादा ही मार्क्स आ रहे हैं उसके, तो वो जब चाहे अपने मार्क्स को कम कर सकता है, सिंपली ही वॉन्ट आंसर। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल इस चीज़ को समझो कि चीज़ों को कम करना इज बेटर रादर देन तुम चीज़ों को बढ़ाओ, क्योंकि उसमें एफर्ट्स काफ़ी लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्नोसिस वाला स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। दिस इज व्हाट आई फाउंड, आई मे बी wrong, but this is what I found.
An electric nerve impulse that travels through a neuron when it is set off by a trigger, changing the neuron's charge from negative to positive. सिंपल सा है. एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे जनरेट होता है? एक्सॉन हिलॉक पे. बाहर कौन सा चार्ज होगा आपका? पॉजिटिव. अंदर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव. Which of the following diagnostic test is based on the concept of functional system? पहले ये समझ लेते हैं क्या होता है, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं. फंक्शनल सिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप इस अप्रोच से जाओ, इस हाइपोथेसिस से जाओ, इस एक आइडिया से जाओ कि ब्रेन के जो फंक्शंस हैं अगर वो डैमेज हुए तो वी कैन अज्यूम टेंटेटिवली कि ब्रेन में अंदर कुछ प्रॉब्लम है. लेट्स से मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा सही से, मैं सही से मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं सही से अपने थॉट पैटर्न्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं अपनी स्पीच को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा. तो ये सारे ब्रेन के फंक्शंस हैं. दे आर ऑल बीइंग गवर्न्ड बाय द ब्रेन. बट if they are being damaged then we can say that there might be a problem inside the brain. ठीक है. तो इस अप्रोच पे रोशाक इंक ब्लॉक तो नहीं होगा, पर्सनालिटी टेस्ट है. टीएटी नहीं होगा, पर्सनालिटी टेस्ट है. तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात आ रही है तो वी कैन easily eliminate these two options. बात खत्म. बचा क्या? हालसेट रीट इन न्यूरोलॉजिकल बैटरी, लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी. अब ये दोनों बैटरीज, आई नो मे बी आप पहली बार सुन रहे हो, प्लीज डोंट पैनिक. ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जिनकी आपको हवा भी ना लगे. इट्स वेरी फेयर, इट्स वेरी नॉर्मल. ठीक है, पैनिक मत करना. ये दोनों आप लोग प्रॉपरली पीजी में पढ़ोगे. ये दोनों आपके कोर्स में रहेंगे. अगर आप न्यूरोसाइकोलॉजी पेपर ऑप्ट करते हो सो पीजी में आप लोग को ये बैटरीज को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. इसका आंसर इज लूरिया नेब्रास्का, क्योंकि ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. और राइट, टेस्ट अगर आप बना रहे हो तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए? लेट्स से शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आपको मे बी एक टेस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस सेंस में जा रहे हो. सो ई. देन आपको एक स्केलिंग मेथड यूज करना पड़ेगा. इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, किस स्केल पे आप करोगे. ऑलराइट, तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली सी. फिर आप आइटम्स को कंसर्ट करोगे ऑब्वियसली, फिर टेस्ट करोगे ऑब्वियसली, और उसके बाद आप रिवाइज करोगे अपने टेस्ट को. ठीक है, ऑप्शन 3. अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग की टायरार्किक थ्योरी, कौन सी थ्योरी होगी जिसमें एक बच्चा एकेडमिक इंटेलिजेंस काफी अच्छा होगा? सिंपल है, आंसर विल बी योर कंपोनेंशियल. अच्छा, कल्चरल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया था? कमेंट्स में बताना. ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ओके, पीपल हु सफर फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा, दिमाग में सिम्टम्स आने चाहिए, आर अफ्रेड ऑफ बिकमिंग फैट. इट्स ट्रू. एंड दे बिंज ईट. थोड़ा सा डाउट है. People who suffer from anorexia nervosa are afraid of becoming fat and severely restrict their food intake. स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है. ओके, क्यों? ऊपर वाली जो डेफिनेशन लिखी है वो आपकी बुलीमिया नर्वोसा की लिखी हुई है. एग्जैक्टली जो आपकी बुलीमिया नर्वोसा की डेफिनेशन होती है वो यही है, ऊपर वाला स्टेटमेंट. सो ऊपर वाला स्टेटमेंट इज फॉल्स, नीचे वाला इज ट्रू. डाउन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्राइसोमी 21. 21st पेयर पे एक एक्स्ट्रा एक्स लगा रहता है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अगेन मेरा फेवरेट क्वेश्चन मैं बताता हूँ. ये प्री नेटल पीरियड से क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, डेवलपमेंट साइकोलॉजी बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चा, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं. टेराटोजीन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है. प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, बिल्कुल नहीं. डिसऑर्डर प्रोड्यूस बाय एक्स लिंक, नहीं. ओके, लास्ट वन, एनवायरमेंटल एजेंट लाइक वायरस, केमिकल एटसेट्रा. यही होती है टेराटोजीन की डेफिनेशन. लेट्स मैच करते हैं. एक अचार, एक अचार. ओके, दो जगह है, थोड़ा टाइम लगेगा. अच्छा, चेक कर लेते हैं बी का क्या 1 होगा या बी का 3 होगा. बी क्या है? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम डिसऑर्डर. 1 क्या है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, तो प्रोसेस तो है नहीं. डिसऑर्डर है तो प्रोसेस तो हो रहे, इग्नोर मार दो. मदर्स कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल तो रिलेट करा सकते हो ना. मान लो आपको कुछ भी नहीं आता इसमें से, अल्कोहल अल्कोहल रिलेट करा दिया. बी का 3, कहीं और आपका बी का 3 नहीं है. ये कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो. कुछ भी एक ढूंढ लो जो मैच कर रहा हो. ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये. किसी भी स्कोर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप जी स्कोर में कन्वर्ट करोगे, व्हाट इज जी स्कोर? अ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर जो आपके मीन से डिस्टेंस बताता है रॉ स्कोर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो उसका मीन क्या होगा?
कॉमन सेंस की बात है, 0। क्यों? लाइन खींचोगे इधर, -3 -2 -1 0 मीन, देन +1 +2 +3, तो मीन इज 0। अब ये सब सारे कंसेप्ट क्या होते हैं, जी स्कोर, टी स्कोर क्या होता है, एनपीसी क्या होता है, ये सारी बहुत डिटेल वाली चीजें हैं, ठीक है। और डैश न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंसस टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंसस से स्पाइनल कॉर्ड में आ रहे हैं, ए से आना, ए से अफरेंट, अफरेंट, एंड कैरी अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड मतलब जा रहे हैं, एग्जिट, ई से एग्जिट, ई से इफरेंट, एफरेंट, इफरेंट, ठीक है, ट्रिक है। ओके, इंटेलिजेंस की थ्योरी है बहुत फेमस, इसको अरेंज करना है। कौन सी थ्योरी है? पास्ट थ्योरी है। फुल फॉर्म कर देते हैं, पी से प्लानिंग, ए से अटेंशन, एस से साइमल्टेनियस, एस से सक्सेसिव। सो आपका ऑप्शन होगा CBAD, CBAD। ऑलराइट, किसने दी थी ये थ्योरी? दासर नीलकंठन। अगेन स्टेटमेंट्स, बहुत स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, प्रिपेयर कर लो अच्छे से। Many people who suffer from recurrent panic attacks develop agoraphobia because they fear they will have a panic attack in public. Okay, panic attacks can also occur during sleep. Okay, somewhat both are true. Okay, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। Interesting question. Random sample in which two or more subsamples are represented according to some predetermined proportion, generally in the same proportion as they exist in the population. This is known as, अब एक्चुअली में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट इसलिए नहीं क्योंकि मेरे हिसाब से इसका कोटा आंसर होना चाहिए, कोटा सैम्पलिंग। बट अगर कोटा हमारे पास नहीं है तो सबसे इजीएस्ट जो सबसे एक्यूरेट लग रहा है वो है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आपका, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोटा होना चाहिए था, बट है नहीं यहाँ पे ऑप्शन। I always say MCQ is not about the right answer. MCQ is all about the most accurate answer. ठीक है, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। हाँ, फिर से मैच द फॉलोइंग। कभी भी इमोशनल मैच द फॉलोइंग है ना, कैनन बर्ड को ढूंढो, क्योंकि कैनन बर्ड ने बोला दोनों साथ साथ में होता है। तो इधर में जिस भी वर्ड में साइमल्टेनियसली वर्ड लिखा हो, समझ लेना ऑप्शन मैच करता है। देखते हैं, अरे वाह, पहले ही है। फिजियोलॉजिकल अराउजल, इमोशनल एक्सपीरियंसेस साइमल्टेनियसली, तो बी का तो 1 होगा ही होगा। कहाँ है बी का 1? अच्छा, दो जगह है। ओके, चेक कर लेते हैं, क्या ए का 2 है या ए का 3 है। ए का 2 क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन रिजल्ट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल चेंज प्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक सेंसेशन। ओके, और ए का 3 भी है, कॉग्निटिव अराउजल इवन इन द एब्सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल। ऑलराइट, फिर से चेक कर लेते हैं, सी का 4 होगा या 2 होगा, क्योंकि समवॉट लग रहा है। सी क्या है? जेम्स लैंग। 4 ऑप्शन क्या है? इमोशंस आर जॉइंटली डिटरमाइंड बाय नॉन स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन। जेम्स लैंग में इंटरप्रिटेशन नहीं आता है। इंटरप्रिटेशन किस में आता है? कॉग्निटिव अप्रेजल। किस में आता है कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन? डी, शार्टर सिग्नेचर। डी का 4 है कहीं? ओके, तो बी का 1 और डी का 4 दो मैच हो गए, बाकी मैच करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 3। मोस्ट एम्पिरिकली सपोर्टेड ट्रीटमेंट्स आर साइकोडायनेमिक एंड ह्यूमनिस्टिक। नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फिलोसफिकल रहते हैं। सीबीटी, बिहेवियरिस्ट टेक्निक्स, ये सब आपकी एम्पिरिकली सपोर्टेड है, ठीक है। तो पहला तो गलत ही हो गया। ओके, RCTS, randomized controlled trials are regarded as gold standard in psychotherapy. Okay, gold standard मतलब क्या होता है? जो हर जगह widely used हो, most accuracy के साथ और most belief system के साथ। randomized controlled trials आपके ऐसे ट्रायल्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक एक्सपेरिमेंट में यूज होते हैं। क्या होते हैं? एक कंट्रोल ग्रुप होता है आपका, और उसमें आप टेस्ट करते हो उनको एक रैंडम तरीके से। इंटरवेंशन ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, इनको आप रैंडम तरीके से ट्रायल में लाते हो, इनके ऊपर रिसर्च करते हो। सो आपका फर्स्ट गलत है, दूसरा सही है। देन प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, क्या होता है? सिंपल से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जब न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है और वो इंटरफेयर होती है ऑलरेडी प्रीवियसली लर्न इन्फॉर्मेशन से। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जब पुरानी इन्फॉर्मेशन हम रिवाइव कर रहे होते हैं बट वो इंटरफेयर हो जाती है न्यूली लर्न इन्फॉर्मेशन से। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत लिखे हैं, उल्टा है। प्रोएक्टिव की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, रेट्रोएक्टिव की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। एग्जैक्टली यही डेफिनेशन होती है, ठीक है, खाली उल्टा है, मिसमैच है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे रॉन्ग है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को सीरीज पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अगेन, माय बैचेस हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। इफ यू वांट टू रजिस्टर
and do all these things, including explanations and concept clearance with me, join my course right now. See you soon in the next video.